नमस्कार बेटा। आज मैं इस वीडियो में आपको पाठ योजना बनाना सिखाऊंगा। देखिए पाठ योजना कैसे बनती है, किस प्रकार से आपको पाठ योजना बनानी है। यहाँ से जैसे आपके शुरुआत हैं, ये आगे आपको मैंने बताया जैसा कि आप ये वाला इकाई योजना है वो आप छोड़ दोगे, एक बार सबसे अंत में बनाओगे। अब ये पाठ योजना, तो यहाँ पर आप लिखोगे दैनिक पाठ योजना। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? दैनिक पाठ योजना नंबर 1, जैसे नंबर 1 है। फिर तारीख लगा दोगे, जैसे आज तारीख है 23/9/2021। कक्षा 8, कक्षा 8वीं के लिए जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं तो कक्षा 8, जैसे आपका दूसरा कालांश है तो कालांश 2, विद्यालय का नाम आ जाएगा, आप जिस स्कूल में है उस स्कूल का नाम। समय, अब समय आप 30 मिनट के लिए बनाओगे, 35 मिनट के लिए बनाओगे या 40 मिनट के लिए। मान लीजिए आप 35 मिनट के लिए बना रहे हैं तो 35 समय। अब कितने बजे से, यहाँ पर 35 मिनट आपको नहीं लिखना है, मिनट आपको यहाँ लिखना है 35। अब जैसे मान लीजिए आप 12 बजे से बना रहे हो तो यहाँ 12 बजे से 12:35 बजे तक कितने मिनट का है? 35 मिनट का है। संबद्ध इकाई, अब देखिए उसमें आप जब आप किताब खोलोगे तो उसमें एक इकाई अलग होगा, अलग अलग इकाई के अनुसार उसमें पाठ होंगे, तो उस इकाई का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर विषय है, जैसे मान लीजिए आप इतिहास का बना रहे हो तो इतिहास आएगा, ठीक है। पाठ क्रमांक, ये आपके कितने नंबर, यहाँ पर पाठ क्रमांक। अब देखिए एक पाठ में से आपको 3 भी बना सकते हो, कोई छोटा है तो 2 पाठ योजना भी बना सकते हो, बड़ा है तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपको पाठ क्रमांक लिखना है, जैसे पाठ क्रमांक 1। अब जैसे मान लीजिए एक पाठ में से आपको 3 पाठ योजना बनाई तो यहाँ आपके पाठ क्रमांक 1 ही आएगा, तीनों में आपके 1 1 1, ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर आएगा क्योंकि वही पाठ है, पाठ क्रमांक 1। पाठ्य प्रकरण, अब जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं राजा राम मोहन राय पर, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए कुल पाठों की संख्या इस पाठ के सहित, तो यह पहला है तो ये 1 हो गया। अब उद्देश्य, अब आपको उद्देश्य लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य लिखना मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो देखिए उद्देश्य, इतिहास अपने सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है, तो आप सामाजिक विज्ञान विषय के उद्देश्य खोलिए, यहाँ पर आगे ये हैं। अब इसमें कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? एक तो ज्ञान का होता है, अवबोध का होता है, ज्ञानोपयोग का होता है, कौशल का होता है, अभिरुचि के उद्देश्य और अभिवृत्ति के, ये 6, यहाँ पर ये 6 नंबर आएगा, ठीक है। 6 उद्देश्य होते हैं। अब 6 उद्देश्यों को अपने को 6 में हर एक में आपको 2-2 उद्देश्य लिखने हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, तो अब अपन जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय का बना रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय, अब हम सबसे पहले उद्देश्य लेंगे ज्ञान, नंबर 1 ज्ञान। अब ज्ञान के उद्देश्य के अंदर अब हम पाठ को पढ़ेंगे पहले, तो पाठ में कौन से उद्देश्य अपने बन रहे हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 उद्देश्य लिख रहे हैं कि नंबर 1 विद्यार्थी प्रकरण सहित प्रकरण संबंधित तथ्यों को पहचान सकेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी नंबर 1 विद्यार्थी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के जीवन तथा उसके विभिन्न तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों एवं जीवन से संबंधित उनके जीवन से संबंधित
तथ्यों व घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है। नंबर दूसरा इसी में हो जाएगा, ज्ञान में ही। विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन और उसके किए गए विभिन्न कार्यों, जैसे मान लीजिए प्रत्यास्मरण। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिए उद्देश्य आएगा, ये देखिए विद्यार्थी प्रकरण संबंधी तथ्यों को पहचान सकेंगे, पुनः स्मरण कर सकेंगे, यानी वही प्रत्यास्मरण और पुनः स्मरण एक ही चीज़ है। ठीक है। अब और भी हैं, देखिए यहाँ पर उदाहरण दे सकेंगे, व्याख्या, ये सब किसमें आएगा, अवबोध है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ आएगी, पुनः स्मरण करना या प्रत्यास्मरण करना। अब आप यहाँ पर आप विद्यार्थी प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित किए गए विभिन्न कार्यों और जीवन से संबंधित घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, पुनः पहचान कर सकेंगे, पुनः पहचान कर सकेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है। अब नंबर 2 आएगा, अवबोध का उद्देश्य। नंबर 2 क्या है यहाँ पर, सामाजिक विषय समूह में अवबोध का उद्देश्य। तो नंबर 2 है अवबोध। अवबोध में नंबर 1, अवबोध में क्या क्या है, उदाहरण दे सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, कारण स्पष्ट कर सकेंगे, परिणामों से संबंध कर सकेंगे, शुद्धियाँ पहचान सकेंगे। ठीक है। तो अब विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, व्याख्या करोगे, तो यहाँ पर व्याख्या करने का आएगा, व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है। नंबर 2 आपको लिखना है कि विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर वहाँ पर उदाहरण दे रहे हो किसी और का तो उदाहरण आ जाएगा, अगर आप किसी से वर्गीकरण कर रहे हो तो वर्गीकरण आ जाएगा, आप किसी से राजा राम मोहन राय की तुलना कर रहे हो तो तुलना आ जाएगा, कारण घटनाओं का कारण अगर बता रहे हो तो कारण आ जाएगा। इस तरह से जो भी आप बता रहे हो, जो चीज़ आप बता रहे हो वो चीज़ इसमें एक और आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने पहला क्या लिखा है, राजा राम मोहन राय के घटनाओं के संबंधित व्याख्या कर सकेंगे। व्याख्या यानी यहाँ पर ये रहा, व्याख्या कर सकेंगे। अब राजा राम मोहन राय का उदाहरण दे सकेंगे अपने जीवन में। विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उदाहरण दे सकेंगे। क्या लिखेंगे, उदाहरण दे सकेंगे। यदि कहीं ऐसा काम पड़ गया तो वो उदाहरण देंगे, आप उदाहरण देंगे, बता रहे हो तो उदाहरण दे सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उद्देश्य आएगा, कौन सा है, ज्ञानोपयोग। तीसरा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में क्या क्या है, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, भविष्यवाणी कर सकेंगे, समस्या का समाधान कर सकेंगे, विश्लेषण कर सकेंगे, उपकरणों का आयोजन कर सकेंगे और प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। अब देखिए, अब इनमें से जो आप बता रहे हो वो सारे आएंगे। तो क्या आएगा कि विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित, अगर आप जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप ब्रह्म समाज का पढ़ा रहे हो। राजा राम मोहन राय ने मान लीजिए महिला शिक्षा का प्रसार किया था, तो आप उससे संबंधित अगर आप उसमें पाठ में प्रकरण अगर आप पॉइंट ले रहे हो तो उस पॉइंट को भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय और ब्रह्म समाज की स्थापना और महिला शिक्षा के प्रसार से संबंधित तथ्यों का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, या अपने व्यवहारिक जीवन में जैसे ये दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो राजा राम विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से सीख लेकर या प्रेरणा लेकर उनके द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों
कि और उनके उनसे संबंधित तथ्यों का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। आपको यहाँ पूरा लिखना है, मैं आधा ये लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। एक तो दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ज्ञान उपयोग। नंबर 2, अब इसमें आप और क्या बता रहे हो, जैसे मान लीजिए आप विश्लेषण कर रहे हो तो विभिन्न घटनाओं का विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा लिखना है। इसके पश्चात चौथा उद्देश्य अपना क्या है, कौशल। अब विद्यार्थियों में किसका कौशल विकसित होगा, कौशल विकसित होना। देखिए यहाँ पर अगर आप चित्र मानचित्र अगर वहाँ पर इनको बता रहे हो, सारणी बना के, ये अलग अलग टॉपिक में अलग अलग आएगा। अब राजा राम मोहन राय में क्या आ सकता है, आंकड़ों को ठीक प्रकार से संग्रहित वर्गीकृत कर सकेंगे, विभिन्न उपकरणों का सावधानी से प्रयोग कर सकेंगे, चित्र मानचित्र सारणी बना सकेंगे और उनके सूचनाएं संकलित। तो देखिए यहाँ पर अपन कौशल के उद्देश्य में अपन लिख सकते हैं कि विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं की सारणी बना सकेंगे। अगर घटनाओं की सारणी, अगर हम घटनाएं बता रहे हैं तो वो सारणी बना सकेंगे, हम उनको सिखा रहे हैं, या हम उनके आंकड़े संग्रहित कर रहे हैं, करना बता रहे हैं तो आंकड़े संग्रहित कर सकेंगे। विद्यार्थी राजा जीवन से संबंधित आंकड़ों संबंधित घटनाओं की सारणी बना सकेंगे। और दूसरा होगा विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर सकेंगे। विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं के आंकड़ों को संग्रहित कर सकेंगे। अब यहाँ पर संग्रहित ये रहा, देखिए यहाँ पर ये आंकड़ों को संग्रहित और वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत भी हो सकता है, संग्रहित भी हो सकता है। और पांचवा उद्देश्य आपके कौन सा आएगा, अभिरुचि। ठीक है, ये पांचवा है अभिरुचि का। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न घटनाओं, मानचित्र, उपकरणों, आंकड़ों, तथ्यों से रुचि ले सकेंगे, संबंधित तथ्यों में रुचि ले सकेंगे, उचित आचरण कर सकेंगे, विचार विमर्श करने की रुचि ले सकेंगे, उत्सवों, मेलों, जयंतियों में भाग लेने की रुचि ले सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द स्थापित करने में रुचि। अब इनमें से आपके पाठ में कौन से बन रहे हैं उसके अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में रुचि ले सकेंगे, उनको पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित जो तथ्य हैं, विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित तथ्यों को समझकर उसमें रुचि ले सकेंगे। तथ्यों को समझकर रुचि ले सकेंगे। ठीक है, अब छठा उद्देश्य क्या है, अभिवृत्ति का। अभिवृत्ति में यानी उनका एटीट्यूड क्या विकसित होगा, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आ सकता है, सिद्ध प्रवृत्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आ सकता है, दुष्प्रवृत्तियों के नकारात्मक दृष्टिकोण आ सकता है, विभिन्न सामान्य दृष्टिकोण विकसित हो सकता है, विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित हो सकता है, सृजनात्मक। अब देखिए यहाँ पर क्या विकसित होगा, एक तो राजा राम मोहन राय से संबंधित उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए तो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। एक ये आ सकता है कि विभिन्न उनके जो प्रति जो तथ्य हैं उसका सामान्य दृष्टिकोण विकसित हो सकता है, ये आ सकता है। या ये आ सकता है कि सहिष्णुता पूर्वक और सहयोगी दृष्टिकोण, ये भी क्योंकि वो सहिष्णु थे, ये आ सकता है। सृजनात्मक दृष्टिकोण आ सकता है, लोकतंत्री दृष्टिकोण आ सकता है। तो इनमें से कोई भी आपको दो उद्देश्य यहाँ पर लिखने हैं। तो विद्यार्थी
क्या लिखोगे आप? विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। अब ये आपके उद्देश्य बन गए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जैसे ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है इतिहास, तो आप क्या करोगे? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले ये शिक्षण उद्देश्य लिखोगे। अब इसमें आपके पाठ में कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य बन रहे हैं? इसमें कौन कौन सा? पुनः स्मरण है, पहचान है, पुनः पहचान है, ठीक है ना? ये सारे बनेंगे। तो आपको कुछ नहीं लिखना है। पाठ का नाम लिख के विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से, उनके विभिन्न कार्यों और उनके जीवन से संबंधित तथ्यों और घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और पुनः पहचान, इसी प्रकार से विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन और उनके द्वारा विभिन्न कार्यों इससे संबंधित घटनाओं की पुनः पहचान कर सकेंगे। बस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा, अवबोध में आप विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के, ये थोड़े मैंने क्या थोड़े लिख दिया, आप थोड़े कम लिखना, छोटे लिखना, ताकि आपके पूरा आ जाए। अवबोध में विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये व्याख्या है, उदाहरण है, वर्गीकरण है, तुलना है। आप अगर राजा राम मोहन राय की किसी और महापुरुष से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर तुलना आ जाएगा। विद्यार्थी राजा राम मोहन राय की उनसे तुलना कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए विवेकानंद से तुलना कर सकेंगे, या अगर तुलना करके आप पाठ में बता रहे हो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है नहीं? अब आप यहाँ व्याख्या तो कर ही रहे हो, तो व्याख्या आप, और अगर उसको पढ़ा रहे हो राजा राम मोहन राय का, तो आप विद्यार्थी उसका उदाहरण कहीं भी दे सकते हैं, तो उदाहरण दे सकेंगे। तो विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं का उदाहरण दे सकेंगे, कहीं भी उदाहरण दे सकेंगे, ठीक है? ये अवबोध में आ जाएगा। फिर ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करेंगे। ये तो है ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्त किस प्रकार कर सकेंगे, ये अवबोध। अब उसको ज्ञान को अपने माइंड में फिट बैठाना, और फिट बैठा के वो वापस उसका प्रयोग करना, तो ये व्याख्या कर और उदाहरण। फिर ज्ञानोपयोग, उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे? तो विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने दैनिक जीवन में विभिन्न घटनाओं को, अपने दैनिक विभिन्न जो उन्होंने सुधार कार्य किए, उन सुधार कार्यों को अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे, ठीक है? अब ये ज्ञानोपयोग में देखिए, यहाँ पर ये ज्ञानोपयोग में दैनिक जीवन में उपयोग है, स्थानांतरण है, निर्णय ले सकेंगे, उसी प्रकार के निर्णय भी ले सकते हैं, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं तथ्यों का, तो ये सारा आ जाएंगे। अब कौशल में, यानी उनके अंदर कौन सा कौशल विकसित होगा, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, कौशल विकसित करना। तो विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं की सारणी बना सकेंगे। अगर आप घटनाएं सारी बता रहे हो तो वो सारणी बना सकेंगे। और विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर सकेंगे। आप सभी उसके जीवन से संबंधित आंकड़े बता रहे हो तो वो संग्रहित कर सकेंगे, ठीक है? अब अभिरुचि, अब देखिए यहाँ पर कौशल में ये बहुत सारे हैं। अगर कोई चित्र मानचित्र वाला है, जैसे मान लीजिए कोई भूगोल पढ़ा रहा है तो चित्र मानचित्र है, सारणी है, तो वो भी आ सकता है। अगर मान लीजिए आंकड़ों को संग्रहित कर वर्गीकृत कर रहे हो तो वो आ सकता है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का सावधानी से उपयोग, उपकरण आप ले जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई मॉडल ले जा रहे हो, कोई चार्ट ले जा रहे हो, उसको किस प्रकार प्रयोग करना है, तो वो उसका कुशलता अर्जित होगी, ठीक है? अब अभिरुचि में विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित घटनाओं के तथ्यों को समझकर उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों में रुचि ले सकेंगे, किए गए कार्यों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, उनमें रुचि विकसित होगी कि अगर राजा राम मोहन राय ने अच्छे कार्य किए हैं तो उनके जीवन को पढ़िए, यानी उनमें उनको पढ़ने के प्रति रुचि विकसित होगी तो रुचि ले सकेंगे। और विद्यार्थी उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, छठा है अभिवृत्ति का, छठा है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति का उद्देश्य, अभिवृत्ति एटीट्यूड, अभिवृत्ति क्या विकसित होगी तो विद्यार्थियों को अपने उनसे राजा राम मोहन राय के जीवन के प्रति जो घटनाएं हैं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये
अभिवृत्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हो, साइंस के वैसा कुछ नॉलेज दे रहे हो, ठीक है ना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, उनके प्रति सद्वृत्तियों के प्रति सकारात्मक, जो अच्छी प्रवृत्तियां उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, दुष्प्रवृत्तियां उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, सहिष्णुता पूर्वक सहयोगी दृष्टिकोण, ये सारे के सारे हैं लोकतंत्र दृष्टिकोण। तो ये सारे के सारे जो आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित यहाँ पर 2 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या पाठ योजना के उद्देश्य हो गए। अब आपको दूसरा है सहायक सामग्री। अब आप सहायक सामग्री में क्या क्या प्रयोग, क्या क्या आप लेके जा रहे हो, अब आपको सहायक सामग्री यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए आप क्या ले जा रहे हो, एक तो चौक ले जा रहे हो, अगर सफ़ेद चौक, रंगीन चौक, तो ये सारी की सारी आ जाएगी। सफ़ेद वृत्तिका, रंगीन वृत्तिका, ठीक है, सफ़ेद चौक, आप चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये सारे आपको लिखने हैं। पॉइंटर, और आप क्या ले जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई चार्ट ले जा रहे हो, तो चार्ट किसका चार्ट है, राजा राम मोहन राय का। यहाँ पर आप लिखिएगा राजा राम मोहन राय, मोहन राय का चार्ट ले जा रहे हो। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप आपके जो भी ले जा रहे हो वो सारे के सारे यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में क्या आएगा कि विद्यार्थियों ने, अगर वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं मान लीजिए विद्यार्थी, तो लगभग वो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य रखता होगा, उसने सुना हुआ होगा नाम। तो विद्यार्थी राजा राम मोहन राय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, विशेष जानकारी नहीं रखते, केवल सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। ये पूर्व ज्ञान है उनका। अब पाठोस्थापना, यानी यहाँ पर प्रस्तावना, अपन जिसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लिखना नहीं है, आपको सीधी यहाँ पर पाठोस्थापना करनी है, प्रस्तावना करनी है। तो प्रस्तावना में क्या होगा, आप किसी से भी, जैसे मैंने बताया था आपको, आप किसी भी प्रकार बना सकते हो प्रस्तावना। प्रस्तावना किस प्रकार बनाओगे, आप कहानी के माध्यम से बना सकते हो, आप प्रश्नों के माध्यम से बना सकते हो, आप किसी प्रयोग के माध्यम से बता सकते हो, या किसी घटना को बता सकते हो। किसी भी तरह से आपको उस पाठ तक पहुंचना है, तो हम यहाँ पर प्रस्तावना किस प्रकार बनाएंगे, हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रश्नों के द्वारा। तो नंबर 1 प्रश्न, हम एक छोटा सा, हम वहाँ तक पहुँचने में, हम राजा राम मोहन राय, हमें कहाँ तक पहुँचना है, राजा राम मोहन राय, हमारा प्रकरण है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित हमें वहाँ तक, राजा राम मोहन राय तक पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पूछेंगे कि हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का क्या नाम है, ठीक है। अब जैसे हमारे देश का क्या नाम है, एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया, बहुत ही। अब ये 8वीं वालों के ऊपर अगर आपको अच्छा सूट नहीं कर रहा है, तो आप किसी ऐसा कोई प्रश्न बना सकते हैं जिससे आप भारत तक पहुंचो। तो यहाँ पर प्रस्तावना में, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो है प्रश्न, यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर, ठीक है। अब विद्यार्थी क्या उत्तर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो विद्यार्थी क्या उत्तर देंगे, भारत, क्योंकि वो आराम से बता सकते हैं। अब भारत, इसी से आपका दूसरा प्रश्न शुरू होगा, जो उत्तर आ रहा है इसी से आपका दूसरा प्रश्न शुरू होगा। भारत में भारतीय समाज में कौन कौन सी बुराइयां आपको देखने को मिलती हैं, बुराइयां आपको देखने को मिलती हैं। तो आप क्या उत्तर होंगे, जैसे अशिक्षा, हालांकि अब तो बहुत शिक्षित होने लगे हैं, लेकिन अशिक्षा, बाल विवाह, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी और भी हैं, जैसे पहले सती प्रथा थी, जैसे क्या विधवा पुनर्विवाह नहीं होना, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना,
ठीक है। इस प्रकार से ये बुराइयाँ लिखी। अब इसमें इन जो विभिन्न जो बुराइयाँ हैं, इन बुराइयों को दूर करना है। अब ये तीसरा आपको प्रश्न आ जाएगा कि इन बुराइयों को दूर करने में, इन बुराइयों को दूर करने में कौन कौन से समाज सुधारकों ने भूमिका निभाई, करने में कौन कौन से समाज सुधारकों ने भूमिका निभाई। तो आप क्या क्या कहोगे यहाँ पर? बहुत सारे नाम आ जाएंगे, अलग अलग छात्रों को पूछोगे। जैसे किसी ने मान लीजिए बता दिया विवेकानंद, किसी ने बता दिया दयानंद सरस्वती। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपके उत्तर अपने आप आएगा। राजा राम मोहन राय का भी उत्तर आ जाएगा, राजा राम मोहन राय। अब यहाँ पर राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन, चौथा प्रश्न आप पूछ सकते हो कि राजा राम मोहन राय। अब ऐसा प्रश्न पूछना है जो समस्यात्मक हो, जो बच्चों को नहीं आए, ऐसा प्रश्न यहाँ लास्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 से 5 प्रश्न पूछने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। कम से कम आपको 3 प्रश्न होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न। आपको 5 6 तक भी कर सकते हो, 6 या 7 तक भी, 3 से 7 प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर समस्यात्मक अंत का। अब राजा राम मोहन राय के जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में बताओ, बताओ। तो यहाँ पर ये समस्यात्मक हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने प्रश्न का जवाब दे भी दिया, तो आप एक पूरक प्रश्न यहाँ पर कर सकते हो, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है वो भी पूरक प्रश्न कर सकते हो, ऐसा जिससे समस्यात्मक आ जाए। अगर समस्यात्मक नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में आप वहाँ से, आपको यहाँ पर पाठ्याभिसूचन करना है। पाठ्याभिसूचन यानी उद्देश्य कथन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। उद्देश्य कथन, इसका अर्थ क्या होता है? उद्देश्य कथन। तो कैसे करोगे उद्देश्य कथन? बच्चों, आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ तक आपकी हो जाएगा। अब आगे आपको यहाँ से बनानी है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये आपको इस तरह से ये 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके, ठीक है, ओके। और भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।